औरैया के सदर ब्लॉक में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने 30 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया, जिसके बाद ब्लॉक परिसर में ही गार्ड सलामी दी गई। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि ये तिरंगा देश के जवान और देश के लिए जान देने वाले सपूतों को समर्पित है। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो देश का सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, और स्वामी विवेकानंद जी जो सपना देखा था कि मेरी माँ उच्च स्थान पर बैठकर पूरी दुनिया को दिशा दे, देश के ऋषि मुनियों ने, तपस्वी ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, यानी तिरंगा झंडा के लिए और भारत माता जय के लिए सीने पर लोगों ने गोली खा लिया है और देश के लिए शहादत हो गई। आज उनकी याद में, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की याद में आज तिरंगा झंडा यहाँ फहराया जा रहा है। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बीजेपी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। बीजेपी पार्टी में ना तो परिवारवाद चलता है, ना ही जातिवाद। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद, जातिवाद की राजनीति करती है, जबकि बीजेपी इन सब से कोसों दूर है। इसलिए देश में अंदर बदलाव हुआ है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए लोग सोच रहे हैं और विकास के लिए सोच रहे हैं। लोगों को परिवर्तन हुआ है, भ्रष्टाचार से ऊपर उठे हैं। इसलिए परिवारवाद की पार्टियां, जिस प्रकार कांग्रेस ने, अन्य पार्टियों ने जो जातिवाद, परिवारवाद की बोया था, आज वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, उनको नकारा जा रहा है। एक राष्ट्रवाद की लहर चल रही है और गरीब का कल्याण चल रहा है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि भारत देश का मान भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी बढ़ाने वाला भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना साकार किया है। आज भारत का नाम विदेशों में भी बड़े गर्व, मान सम्मान से लिया जाता है। वहीं यूपी में हाईवे व सड़कों का जाल देखने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं और यहाँ की तकनीक सीख रहे हैं। आज इन्वेस्टर यूपी में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य में योगी जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। यानी अब हिंदुस्तान नहीं, दुनिया की भी धरती पर माननीय मोदी जी उतरते हैं तो भारत माता के जय, वंदे मातरम का नारा लगता है। विक्टोरिया महल में जब प्रवेश करते हैं, जो अंग्रेज देकर भारत माता जय के नाम पर गोली मारते थे और वह स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर अत्याचार करते थे, आज वही विक्टोरिया महल में भारत माता और वंदे मातरम का जय का नारा लगता है। यानी वह सपना साकार हो रहा है, जो सपना हम लोग देखे थे। और देश के अंदर, राज्य के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर राज्य का भी सम्मान बढ़ रहा है। अब देश और विदेश से लोग आते हैं, अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में आते हैं घूमने के लिए। तो यहाँ की सड़कों का जाल, यहाँ की एयर कनेक्टिविटी, यहाँ के एयरपोर्ट और यहाँ के ट्रेन, जो 5 स्टार टाइप के हमारे बस स्टेशन बने हुए हैं, लोगों को लगता है कि आमूलचूल परिवर्तन उत्तर प्रदेश, इसीलिए निवेश हो रहा है, लोग बढ़ रहे हैं। दुनिया की भी कंपनी और देश की भी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। आज नौजवानों को रोजगार मिलेगा। वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जात पात, छुआछूत से कोसों दूर है और इसका उदाहरण है कि उन्होंने सफाई कर्मियों के सार्वजनिक पैर धोए। इसके साथ ही साथ आदिवासी वर्ग की महिला को राष्ट्रपति बनाया। देश का कौन प्रधानमंत्री हो सकता है स्वच्छता कर्मी का पैर धो सकता है? यानी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सम्मान बढ़ाने का कोई काम किया तो मोदी जी। एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, आज उनके समाज में एक संदेश गया कि हम लोग भी बन सकते हैं। इसलिए आप सब भी आगे बढ़ो, यही मेरी दुआ है। वहीं यूपी को लेकर उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। आज बहू बेटियां रातों को घर से निकल सकती हैं, सुरक्षित घर पहुंचती हैं। कानून का राज है। पहले क्या स्थिति थी इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर? 5 बजे के बाद लोग अपना दुकान मकान बंद कर लेते थे, बेटियां सड़कों पर नहीं दिखाई देती थी। आज 12 बजे रात को भी किसी ग्रामीण से बेटी शादी से 12 बजे रात को भी अपने घर औरैया में आ जाती। ये कानून व्यवस्था। सड़कों पर भी रात भर चलते हैं लोग। अयोध्या दर्शन करना हो, काशी विश्वनाथ दर्शन करना, ये आमूलचूल परिवर्तन है। दुनिया के राष्ट्रपति भी हिंदुस्तान में कदम रखा तो भोलेनाथ का अभिषेक किया और गंगा आरती किया। वहीं जब अंत में स्वतंत्र देव सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य और मोहन भागवत पर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले स्वतंत्र देव सिंह का औरैया पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया।